हमारे परदादा ने अपनी जिंदगी के 30 साल दिया होगा। यस सर। नहीं दिया होगा? दिया होगा। 30 साल दिया होगा सर। यस सर। ओनली खेती। यस सर। अच्छा 10 एकड़ वाले कितने लोग हैं जिसके घर में 10 एकड़ है? अच्छा परदादा से लेके आप तक पहुंचते तक वो बढ़ गया ना? सही बात है कि? यस सर। हम ना जाने वो खेत आगे चल के कितना कट जाएगा, फिर कुछ नहीं रह जाएगा। यस सर। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा फिर। यस सर। मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, हमारे परदादा ने 30 साल दिया, यस सर। दादाजी ने भी 30 साल लगाया होगा, यस सर। अपनी जिंदगी की 30 साल लगाया होगा। यस सर। हमारे पापा की उम्र कितनी होगी? इसकी भी 30 साल ले लेते हैं। यस सर। यस सर। टोटल कितने साल हो गए? 90। कितना साल? 90। 19 ईयर्स। यस सर। 90 साल हो गया। यस सर। 90 साल तक खेती चला। यस सर। मुझे लगता है अब तो खाते में 10 लाख रहता होगा नो सर। है? अब तो मुझे लगता है आपके घर में ना एक लग्जरी कार आ गया होगा। नो सर। अब तो मुझे लगता है कि ना घर के अंदर पूरी टाइल्स लग गई होगी, सोफा सेट होगा, किचन का सेट होगा, टीवी होगा, एलईडी है बड़ा। नो सर। हाँ? नो सर। एसी लगा होगा। नो सर। मुझे बताओ 30 साल सॉरी 90 साल हमारे 3 जनरेशन ने मेहनत किया, न घर बदली, न गृहस्थी बदली, न कंडीशन बदला। आज भी अगर भगवान करे ऐसा कुछ ना हो, आपके साथ या मेरे साथ अगर कोई घटना घट जाए, एक्सीडेंट हो जाए और डॉक्टर बोलता है 1.5 लाख लगेगा, यस सर। 1.5 लाख लगेगा, खेत को गिरवी रखना पड़ जाएगा, यस सर। जेवर को गिरवी रखना पड़ जाएगा। यस सर। बिकॉज ऑफ रीजन हमारे 3 पीढ़ी ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि आज अगर हमारे घर की हालात अगर कुछ बिगड़ जाए तो सुधार सके। यस सर। अब बताओ आप भी वही कर लो, जाओ रोपा लगा दो, खाना लगा दो, 20 रुपये 25 रुपये घंटा। मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ। यस सर। लेकिन मेरी परवरिश से बिलासपुर जैसी सिटी में हुआ है। यस सर। अच्छे कॉलेज से मैंने पढ़ाई किया, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, ठीक है? यस सर। बट मैंने सिस्टम को क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि मैंने देखा मेरे 3 जनरेशन अगर उसी चीज में मैं भी चाहता हूँ तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। यस सर। आज अगर मेरे घर में 8-10 एकड़ खेती है ना, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं वो आधा एक 3 भाई हैं तो 10 एकड़ को बांट के अलग सेटल हो जाएंगे आगे चल के, ऐसी सोच ही नहीं है। यस यस सर। काम कुछ ऐसा करना है जिससे लाइफ और लाइफ स्टाइल बदल जाए। यस सर। तो 90 साल करने के बावजूद भी कुछ नहीं बदला। यस सर। अब इसी में मैं आपको एक ऐसी चीजें बताने वाला हूँ कि अभी आप 12वीं से निकल रहे हो, यस सर। ठीक है? यस सर। अब इसको समझने की कोशिश करना, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि MYL को पढ़ाई करते करते करना क्यों जरूरी है। यस सर। ठीक है? यस सर। अच्छा मुझे बताओ कि अभी आप जैसे 12th में हैं, स्कूल और कॉलेज में हैं, am I right? यस सर। अब इसी में हम ले लेते हैं MYL, यस सर। दैट इज मेकिंग योर Life. लाइफ। आइए और अपनी जिंदगी बनाइए, सही है ना? यस सर। बनाना है जिंदगी, यस सर। बनाने के लिए तैयार हैं? यस सर। तो क्यों करते हो तमन्ना किसी को पाने की? यस सर। क्यों करते हो तमन्ना किसी को पाने की? यस सर। बड़ी में देर दस जवानी है जमाने की, यस सर। सही बात है कि? यस सर। और खुद को कर लो इतनी काबिल कि लोग तमन्ना करे आपको पाने की। यस सर। तमन्ना करे लोग पाने की। Yes, तो sir. आप मुझे बताइए, अभी आप 12th में हैं, यस सर। अब इसके बाद किस में जाएंगे सर? 11? उल्टी गिनती चालू हो गई, अब बचपन आने वाला है। तो कहीं ना कहीं हम कॉलेज में पहुंच जाएंगे, यस सर। जिसमें कॉलेज में हमारा रहेगा फर्स्ट ईयर, ठीक है? यस सर। इसके बाद हम क्या करेंगे? सेकंड। सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर। थर्ड यस। थर्ड ईयर, आप तो सेमेस्टर Yes, में तो 4 साल sir. का। यस सर। मतलब मैं आपको मान लूं कि अभी आपका 12वीं कंप्लीट हो गया तो आप 4 साल कॉलेज करने वाले हैं। यस सर। कॉलेज जैसी कंप्लीट होगा 4 साल के बाद, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आगे कुछ क्या कर लोगे? कंप्यूटर में जाएंगे, ठीक है? किसमें जाएंगे? कंप्यूटर। कंप्यूटर
अब कंप्यूटर में क्या करेंगे, या तो डीसीए करेंगे, या तो पीजीडीसीए करेंगे, या तो टेली करेंगे, सही है ना? Yes, sir. यही तो हो रहा है आज के डेट। Yes, sir. ठीक है, ये करेंगे, इसमें भी लग जाएगा आपका 1 साल। ठीक है, Yes, sir. अब कुछ नहीं हुआ तो सोचोगे फिर टीचर की तैयारी कर लेता हूँ, बीटेक कर लेता हूँ, Yes, sir. डीएड बीएड, सही है ना? Yes, sir. ये सारी चीजें कर लेता हूँ, इसमें चला जाएगा 2-3 साल। ठीक है, देखते देखते फिर आप गवर्नमेंट जॉब के लाइन में लग जाएंगे। कितना साल हो गया? 4, 5, 7-8 साल हो गया। Yes, sir. मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप 17 साल के हैं तो 17 में आप 7 साल और काउंट कर दो, कितने के हो जाएंगे? हाँ? 17 में 7 और काउंट कर दो, कितना हो गया? 17 और 3 20, बच गया कितना? 4, तो कितना हो गया? 24। ठीक है, Yes, अब 24 से 25 साल की उम्र, क्या आपको लगता है आपकी फैमिली वाले आपको रोक के रखेंगे? No, sir. लड़कियों की कंडीशन क्या पता है, जैसे उम्र होती है मैडम, आप Yes, कुछ sir. नहीं कर रहे ना तो घर वाले क्या सोचना चालू करेंगे? कुछ करती नहीं है ना, करा दो शादी। Yes, sir. क्या बोलते हैं? कुछ करती नहीं है ना तो करा दो शादी। Yes, और sir. हमारे जैसे लड़कों का तो ये हाल है, कुछ करता ही नहीं तो किससे करा दे शादी? समझ यही प्रॉब्लम है, Yes, sir. सही है ना? Yes, sir. अब एजुकेशन को समझने की कोशिश करना, जिधर देखो उधर एजुकेशन के भंडार बैठे हैं, जिधर देखो उधर एजुकेशन के भंडार बैठे हैं, और कुछ नहीं हो रहा है बीए बीएससी बीटेक करने के बावजूद भी Yes, फिर sir. भी लाखों करोड़ों लोग तैयार बैठे हैं। Yes, और sir. कुछ नहीं होता, उम्र हो जाती है 25, 26, 27 साल की, और उसी उम्र में मांग भरने की उम्र में फॉर्म भरता है। Yes, sir. मांग भरने की उम्र में फॉर्म फॉर्म भरता है, और यूं ही बेरोजगारी की ओर दलदल में फंसते जाते हैं, और जब कुछ नहीं होता तो बाद में बोलते हैं कि मोदी सरकार की वजह से बेरोजगार बैठे हैं। Yes, sir. आज मुझे बताओ, आप रेशो निकाल लेना, 150 करोड़ की जनसंख्या, 150 करोड़ की जनसंख्या में 30 करोड़ स्टूडेंट हैं, ओनली स्टूडेंट। Yes, sir. आज एक अनार 100 बीमार भाई साहब। Yes, sir. जनसंख्या बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है। बीमारी बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है। ये 4 सबसे बड़ी समस्या कभी खत्म हो No, सकता है? sir. नहीं हो रहा है। Yes, sir. गवर्नमेंट के पास इतनी वैकेंसी नहीं है कि वो लोगों को रोजगार दे सके। Yes, sir. और एक ऐसी सिस्टम कि आप इस एजुकेशन को करिए, मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप मत करिए, बट आप मुझे बताइए 12वीं पढ़ते हैं, कैन यू टॉक मी स्पीच इन इंग्लिश? Yes, sir. कितने ऐसे लोग हैं जिसको इंग्लिश आता है? इंग्लिश नहीं आता, सही बात है कि? Yes, sir. पर्सनालिटी नहीं है, Yes, sir. कम्युनिकेशन स्किल में इम्प्रूवमेंट नहीं है, Yes, sir. बात करने का तरीका नहीं है, Yes, sir. ड्रेसिंग सेंस नहीं है। Yes, sir. इतनी सारी एजुकेशन लेने के बावजूद भी आज कुछ नहीं बदल पा रहा है भाई साहब। Yes, sir. वरना देख लेना, आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हो, मामा चाचा बुआ, पूरी फैमिली में कितने ऐसे लोग हैं जो पढ़ लिख के अच्छी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं? कितने होंगे? या होगा तो बता दो, इतनी फैमिली में आपकी चाचा मामा बुआ ताऊ, समझ रहे हो? पूरी sir. फैमिली। मैडम आपसे भी उम्र के बड़े लोग होंगे ना, जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब करके बैठे होंगे, क्या कर रहे हैं? जब मेरे बुआ का देवर ना एसआई बन गया है, हाँ। और मेरी बहन ना प्राइवेट स्कूल में जॉब करती है पढ़ाती है। एसआई बने, सही बात है कि नहीं? Yes, सब sir. इंस्पेक्टर, Yes, ठीक sir. है? एक और कितने होंगे? बहुत सारे लोग हैं ना Yes, sir. आपके फैमिली में? मेरी फैमिली में मेरी बुआ का लड़का डिप्टी कलेक्टर है। डिप्टी कलेक्टर है। हाँ, और दूसरा वो कॉलेज का प्रोफेसर है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे कितने लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं? बहुत लोग हैं। और ऐसे कितने लोग हैं जिसका लगा है? 2 लोग। सही है ना सर? Yes, Yes, sir. sir. लगने वाले की संख्या बहुत कम है, Yes, sir. पढ़ने वाले की संख्या सबसे ज्यादा है। ज़्यादा। एजुकेशन एक ऐसी चीज बन चुकी है, आपके बोडला से एक कुत्ता निकलता है समझना। Yes, sir. आपके बोडला कसे से कुत्ता निकलता है, भौं भौं करके।
ठीक है। अब गली से निकलता है तो उसको देख के एक पड़ोसी का कुत्ता देखता है सर कहीं ना खाने पीने के लिए जा रहा हो, यस सर। अब उसके पीछे लग गया कौन वो कुत्ता, Yes, sir. ठीक है। अब वो कुत्ता उसके पीछे लग गया, आगे यहाँ से पहुंचा हाईवे तक, देखते देखते 10 कुत्ते लाइन लग गए, यस सर। और आगे चलते 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 वहाँ और कुत्ते देखने लगे, साला मेरे बिरादरी के लोग मेरे एरिया में घुस के आ रहे हैं, उसके देखते देखते 100 कुत्ते की भीड़, यस सर। और देखते 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 वो ना जाने मुंगेरी पहुंच गए। यस सर। अब मुंगेरी से पहुंचते पहुंचते वो हो गया 500 तक, यस सर। देखते देखते वो बिलासपुर पहुंच गए, Yes, sir. देखते देखते फिर समझ आया साला कुत्ते की रैली निकल गई, यस सर। 1000 कुत्ते की रैली। यस लेकिन सर। उस 1000 की कुत्ते की रैली में पीछे का कुत्ता समझदार, यस सर। मतलब भाई साहब तुम कहाँ जा रहे हो, यस सर। मेरी को क्या पता रही, समझ आ गया। यस सर। सामने वाले से पूछ, किससे पूछ, सामने वाले से। सामने वाले से पूछ। अब सामने वाले से पूछ बोलता है तो बोलता है ठीक है भाई, सामने उसके सामने वाले से पूछता है, अब उसके सामने वाले से पूछता है तो वो बोलता मेरे को भी नहीं पता, यस सर। और सामने जा, देखते देखते सबसे सामने वाले के पास जाता है, सबसे पीछे वाले कुत्ता, और पूछता है भाई रुक, कब से देख रहा हूँ बोर्डरा से मुंगेरी से बिलासपुर आ गया मैं, मेरे को पता ही नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं। यस यस सर। सर। समझ आ गया। यस सर। फिर वो बोलता, हुआ क्या, पीछे देख, ये कुत्ते कहाँ से आ गए, मतलब मेरे को क्या पूछ रहा है, तू सबसे आगे है, तू बता कहाँ जा रहा है, मतलब मैं तो बस ऐसे टहलने गया। यस सर। अबे तेरी टहलने के चक्कर में देखो 1000 कुत्ते की लाइन लग गई है। यस सर। कितने की 1000? 1000 कुत्ते। मैं क्या करूँ तो उसमें, सेम एज इट इज मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कहता है, हमारे चाचा ने किया, मामा ने किया, भाई ने किया, बुआ की बेटी ने किया, सबने किया, बीए, बीएससी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीटेक सब करके घर में बर्तन मांजे। और मेरे भाई, बड़ा भाई, चाचा का लड़का, मामा का लड़का बीए, बीएससी, ग्रेजुएशन सब करने के बाद वो खेतों में काम कर रहा है। Yes, sir. और कुछ तो गांव के ऐसे भी लोग हैं जो पूरी पढ़ाई ग्रेजुएशन हो गया और बाहर कमाने जा रहे हैं। यस सर। कैसे लोग नहीं हैं? है सर। है ना? यस सर। दोस्त यही चीज को समझना पड़ेगा, उस भीड़ से निकलकर मैं सच में कुछ चुनिंदा लोगों के बीच आ गया, सही बात है? यस सर। उस भीड़ से निकलकर मैं सच में कुछ चुनिंदा लोगों के बीच आ गया मेरे भाई। समझ यस आ गया? सर। Yes, sir. आप यहाँ आए हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। यस सर। भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता मैडम। Yes, sir. हिला के दिखाओ। मेरे को हिला के दिखाओ। समझ आ गया? यस सर। हिलता नहीं है, यस सर। उसकी मर्जी के बिना कुछ होता ही नहीं है। यस सर। आप यहाँ पर हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं हैं। Yes, sir. गॉड इज प्लान। यस सर। भगवान की मर्जी से। आप बताओ, यहाँ आप बैठी हो मैडम, आप नहीं बैठी, यहाँ कौन बैठा है सर? सर आप बैठे वहाँ पर? नहीं बैठे हैं आप। मैं आपको बताऊं आप यहाँ कौन बैठे हैं? यस सर। आप नहीं बैठे मैडम, आपके मम्मी पापा की उम्मीदें बैठी हैं। यस सर। बात है कि नहीं? यस सर। आप नहीं बैठे हैं, आपकी मम्मी पापा का उम्मीद बैठा है कि मेरा लड़का कुछ करेगा, यस सर। मेरी लड़की कुछ करेगी। Yes, sir. ऐसे देखता हूँ कि आजकल के लड़कियों को कि शादी से पहले पूरी पढ़ाई हो जाती है और उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पाती, पूरी पढ़ाई में पैसा लगता है। यस सर। पढ़ाई जैसी कंप्लीट, बापू शादी करवा दो, शादी भी हो गई, दहेज भी लेके चला गया, सारी चीजों को समेट के लेके चला गया। पापा के लिए क्या किए? कुछ नहीं। मम्मी के लिए क्या किए? कुछ नहीं। सही बात है कि नहीं? यस सर। ये वो इंडस्ट्री है जिसमें अगर आप यहाँ 8 साल 10 साल इस सिस्टम को नहीं बल्कि आप पढ़ाई पे फोकस करते हैं। मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं जा रहा, बट आज मार्केट में मैंने देखा है लोगों को कहते हैं जिंदगी, मैंने भी देखा है जिंदगी को करीब से, यस सर। बात बनती नहीं है दोस्त नसीब से, Yes, और sir. मिलती नहीं है मंजिल खोखले इरादों से और मरे हुए वादों से, और मंजिल को पाना इतना आसान नहीं है। यस सर। कितने लोगों ने
टीचर बनने की तैयारी किया? Yes, sir. कितने लोगों ने डॉक्टर बनने की तैयारी किया? Yes, sir. बापू का 4 लाख लग गया। Yes, sir. खेत बिक जाता है। Yes, sir. पूरी पढ़ाई में पैसा लग जाता है। Yes, sir. सही है ना? Yes, sir. मिलती नहीं मंजिल खोखले इरादों से और मरे हुए वादों से, और मंजिल को पाना इतना आसान नहीं है। Yes, sir. चलते हैं लोग, लेकिन लोगों को दिशा का ज्ञान नहीं है। और है इस संसार में कुछ ऐसे भी लोग जो सांस तो ले रहे हैं पर सारा जान में भी नहीं है। तो Yes, यस sir. सर मैंने देखा MYL हमको देती है 3 चीजें। Yes, sir. फर्स्ट ऑफ एजुकेशन। यस सर क्या? Education. एजुकेशन। Yes, sir. देखिए एजुकेशन कितने टाइप्स का होता है बताएंगे सर? अपने अकॉर्डिंग बता दीजिए। एजुकेशन देखे ना आपने? यस सर। कितने टाइप्स के होता है एजुकेशन? 2 टाइप्स से होते हैं। टू टाइप्स। कौन कौन सा? भौतिक और बौद्धिक। भौतिक और भौतिक नैतिक बोल सकते हैं। नैतिक। सही है ना? Yes, sir. भौतिक किसको बोलेंगे हम? फिजिकल। फिजिकल लेवल में। और नैतिक? नैतिक शिक्षा एक वो शिक्षा जो एकेडमिक एजुकेशन होता है, जो हम Yes, sir. स्कूलों कॉलेजों से लेते हैं। यस सर सही बात है कि नहीं? Yes, sir. स्कूलों कॉलेजों से लेते हैं। समझ आ गया? और एक वो एजुकेशन जो हमें एक प्रोफेशन देती है, जो हमारी ऑल ओवर पर्सनालिटी को डेवलप करने का मौका देती है। तो एक बार MYL के लिए जबरदस्त ठोकर लगनी चाहिए। आज मैडम जैसे गांव से निकल के एक ऐसी गर्ल्स को आम से खास बना देती है। Yes, sir. मेरे जैसे सैकड़ों ऐसे बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, जिसको आम से खास बना रही है एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, Yes, sir. पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपकी ऑल ओवर पर्सनालिटी को डेवलप करने का काम कर रही है। आपकी इंग्लिश की नॉलेज, आपकी थिंकिंग लेवल, आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन, आपकी लीडरशिप क्वालिटी को बिल्ड कर रहा है दोस्त। समझ आ Yes, गया? sir. एक ऐसी इंडस्ट्री जिसको 2, 2.5 साल 5 साल अगर आप अपनी पढ़ाई करते करते जब आप इस सिस्टम को कर लेते हो, तो आप अगर यहाँ से कुछ हो या ना हो, लाखों रुपया लगाने के बावजूद भी यहाँ कुछ हो या ना हो, अगर आप इसको पार्ट टाइम ऐसा करना चालू करते हैं पढ़ाई के साथ में, जो पढ़ाई हम करते करते इंस्टाग्राम चलाते हैं, फोन को यूज कर रहे हैं, यूट्यूब में, शादियों में, बर्थडे में, दोस्ती यारी, जिए पिए, हाँ Yes, sir. सही है ना? यस सर यही टाइम को अगर हम यहाँ देना चालू करेंगे तो जिंदगी तो नहीं बट यकीनन आप जो अभी अपने घर से पैसे लेते हैं, आप पूरे फैमिली के ऊपर डिपेंड हैं। आने वाले वक्त में 1.5-2 साल के अंदर में आप सेल्फ डिपेंड होंगे, तो सेल्फ डिपेंड। यस सर ये मुझे बताया गया। अब यहाँ हम पैसे लगा रहे हैं। Yes, sir. मैडम कॉलेज में आप पैसे लगा रहे हैं, यस सर 4 साल कॉलेज करते हैं। गूगल सर्च मार के देखना कि पहली से लेके 12वीं और 12वीं से लेके 13वीं आज एजुकेशन कैसे बन चुका है पता है? आज पढ़ाई करना इतना जरूरी समझता है इंसान जितना मरने के बाद तेरी करना। Yes, sir. और होता कुछ नहीं है, बस मन को संतुष्टि। यस सर आई एम ग्रेजुएट कंप्लीटेड। यस सर क्या करता है खेती में काम? हाँ? क्या करता है? ट्रक चलाता हूँ, मजदूरी करता हूँ, बाप का दुकान चलाता हूँ, हैं? Yes, sir. इतना पढ़ा लिखा है, सही है ना? यस सर एजुकेशन इज जस्ट ए डिग्री नॉट अ करियर। Yes, sir. एजुकेशन सिर्फ एक डिग्री का साधन है। यस सर। समझ आ गया? Yes, sir. वरना हमारे सिस्टम में वैसे राहुल गौतम सर, विवेक मेश्राम सर, भारत मेश्राम सर, फार्मेसी कंप्लीट, प्रमोद सर जैसे इंजीनियरिंग कंप्लीटेड स्टूडेंट, समझ आ गया? Yes, sir. ऐसे टॉपर हर्षिता साहू मैडम जैसे 88 मैथमेटिक्स से टॉपर स्टूडेंट, 90 प्लस ऐसे लोग हमारे सिस्टम में हैं। यस Yes, सर और टोटली एजुकेटेड गाय, ठीक है? Yes, sir. तो मैंने डिसीजन लिया, विश्वास किया और फैसला लिया क्योंकि मुझे अंतर समझ आ गया, यहाँ पैसे लगाता हूँ, नो जॉब, यस सर कोई गारंटी नहीं नहीं है। बट मैंने यहाँ 11,500 लगाया। अब इसको सुनने के बाद आगे कुआं पीछे का है, क्या करे बहन का भाई? यस सर समझ आ गया?
11 हायर 11,000 और गाँव में बहुत बड़ा होता है मैडम। यस Yes, सर। अब पापा, अब देखो क्या होता है, ये पापा है, ठीक है। यस सर। अब कहीं कहीं एक फैमिली में पापा ही कमाने वाला होता है। यस सर। अब हो सकता है आपके घर में और भी कमाने वाले होंगे, Yes, sir. बट बेसिकली देखा जाए तो आज घर में एक ही कमाने वाला होता है। Yes, sir. खाने वाले ये हो आप, ये आपकी छोटी बहन, ठीक है, ये आपका छोटा भाई और ये बड़ा भाई, ठीक है। मम्मी, दादी, दादा, घर का खर्चा, राशन खर्चा, खेती का खर्चा, हाँ, लोन चल रहा है, LIC चल रहा है, बीमा चल रहा है, हाँ, गैस का रेट बढ़ गया, हाँ, पेट्रोल का रेट बढ़ गया। अब बताओ यार, पापा कितना कमाता है? अगर खेती करता होगा, 2-4 एकड़ होगा, तो बताओ आज की खेती ऐसी हो चुकी है, इतना लगाओगे ना उतना मिलता नहीं है जितना ज़्यादा हम लगा डालते हैं। यस Yes, सर। sir. यूरिया, DAP, कीटनाशक, खेती में जो धान कटाई, मिसाई, ढुआई, बनिहार, सबका काट फिट के ना देखा जाए तो घबराएगा। यस सर। फिर वही है कि निचोड़ेगा क्या और पहनेगा क्या, समझाए क्या और खाएगा क्या। Yes, यही sir. तो प्रॉब्लम है, कमाने वाला जब एक होता है और खर्च एक जगह होता है, इसीलिए हमारी स्थिति और परिस्थिति बदल नहीं पा रही है। यस सर। समझ आ गया? Yes, sir. ना हम, एक सपना होता है यार, एक सपना होता है जिंदगी में, अच्छा घर हो, अच्छी कार हो, एक बार फॉरेन ट्रिप करके आए, एक बार गोवा घूम के आए, कुछ भी चीज़ें करने के लिए 10 बार सोचना ना पड़े, 10,000 कहीं पर लग जाए तो 10 लोगों से हाथ फैलाना ना पड़े। एक सपना होता है, माँ बाप को फ्रीडम देना है, खुद की लाइफ को सेट करना है, गांव से निकलना है। कुएं की मेढक देखे हो? यस सर। कि नहीं देखे हो? देखे हैं सर? कुएं की मेढक देखे हो? यस सर। कैसा रहता है कुएं का मेढक? ये कुएं का मेढक यस सर। रट्टा रट्टा रटते रहता है। Yes, sir. समझाइए? यस सर। अब ये कुएं का मेढक कुएं में रह के ये सोच रहा है जिंदगी बहुत बड़ी है रे भैया, यस Yes, सर। sir. जिंदगी बहुत बड़ी है। मुझे बताओ, ये क्या बोलते हैं, इतने ही आसमान दिखता है इसको कुएं से। अब इतनी आसमान को देख के क्या होता है, जिंदगी बहुत बड़ी है। एक बार तूफान आया, एक बार समुंदर से तूफान आया, वहां से मछली चली गई और मछली जाने के बाद मेढक से मुलाकात होती है, बोलते तू कौन? तेरा बाप। दिखता नहीं है, मछली हूँ मछली। बोला कहाँ से आई है तू? बोले समुंदर से। ये क्या होता है? बोले बहुत बड़ी होती है। यस सर। तेरी दुनिया से मेरी दुनिया बहुत बड़ी है। Yes, sir. ये देख, यहाँ खाते हैं, ये मेरा दादा का डेड बॉडी, यहाँ रहते हैं, यहाँ खाते हैं, यहाँ स्कूल जाते हैं। हाँ, इतनी बड़ी दुनिया है मेरी। चल, तेरे से दुनिया मेरी दुनिया बहुत बड़ी है। मतलब पागल छूट बोल रही है, मैंने तो ऐसी दुनिया आज तक नहीं देखा। समझा गया? यस सर। अब ये बोलते हैं पागल है तू, ऐसा कुछ नहीं होता, फ्रॉड है, फर्जी है। समझा गया? अब मैंने भी इस कॉन्सेप्ट को लेके गया कि पापा मैं भी अपनी पढ़ाई करते करते करियर बनाऊंगा। पापा मम्मी चाचा बोला, चाचा ने किया था, मामा ने किया था, ये सब कुछ नहीं होता, ये झोल झपट्टा है, ऐसा है वैसा है, बोलना चालू। यस सर। अब वही वाली बात है ना, सर ने मुझे बोला था मैडम आप डॉक्टर बनना चाहते हो, सो फॉर एग्जांपल आप गुपचुप खाती हो, पसंद है? वाह, एक बार गुपचुप वाली ताली बना। ठीक है, गोलगप्पा बोलते हैं ना उसको। आप तो 10 के कितना करते? 4 महंगा हो गया, ठीक है ना। आप 20 का खा लेते हो? ज़्यादा बाप रे, मेरा दांत निकला। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने गुपचुप खाया, ठीक है, आपके पेट में दर्द, ठीक है, अब आप चले गए पुलिस के पास। किसके पास? पुलिस के पास गए, बोलता है पुलिस साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो मैं क्या करूँ? बोलता है मैं नहीं जानता, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या खाए थे? बोले गुपचुप। साला केस कर दो उसके ऊपर। क्या कर दो? केस कर दो। केस भी कर दिए। अगले दिन पुलिस वाला चला गया उसके पास, ठीक है, ये झोल झपाटा FIR दर्ज कर, हाँ फिर पैसे भी दिए अंदर से, तभी तेरा केस सॉल्व होगा। अब वहां जाके चेकिंग कर रहा है, ये कर रहा, वो पेट और दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है, और दर्द, मतलब पता नहीं अब
बिस्तर में लेटने की बारी आ गई है, समझ रहे हो? Yes, sir. दर्द बढ़ने लग गया। मैडम आप बताओ, पुलिस के पास गए, आपकी पेट की दर्द का सलूशन मिलेगा? किसके पास जाना पड़ेगा? डॉक्टर। डॉक्टर के पास? Yes, sir. सही बात है? Yes, sir. बट आप किसके पास चले गए? पुलिस के पास। फॉर एग्जाम्पल, यही चीजें मैंने फील किया। जब हमें कोई मौका मिलता है, जब हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो हम किसके पास आते हैं? मेरा मामा बताएगा। यस सर। मेरा मामा बहुत पढ़ा लिखा है, मेरा पापा, ये मेरे पापा से पूछना पड़ेगा। अरे आप MYL को देख रहे हो, आपने देखा, आपने जाना, आपने सुना, आपने समझा, डिसीजन भी किसको लेना पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? यस सर। फैसले खुद ही लेना पड़ता है, क्योंकि कुछ जिंदगी के ऐसे फैसले हैं जो हम बिना पूछे के ले लेते हैं। यस सर। जिसके साथ गुपचुप खाने जाते हैं, छुप छुप के मिलने जाते हैं। यस सर। हैं? जिसमें रात रात हेलो हाय सोना बाबू अदरक लहसुन थोड़ा पेस्ट, ठीक है? आप जिसके इश्क में मसरूफ हैं, वो सिर्फ आपका है, इसका कोई प्रूफ है? नो सर। सही बात है कि नहीं? Yes, sir. प्यार के चक्कर में पड़े हुए लड़की और लड़के, समझ आ गया? Yes, sir. और गर्म चाय में डूबे बिस्किट को कोई नहीं बचा सकता। यस सर। समझ आ गया सर? Yes, sir. इश्क करने वालों इश्क का अंजाम देख लेना। यस सर। और फिर भी यकीन ना आए ना तो जाके घर में गजनी और तेरे नाम लिख लेना। Yes, sir. समझ आ गया? और इसीलिए बोलता हूँ, यहाँ पर ना कुछ इश्क के दीवाने बैठे हैं, यस सर। कुछ इश्क के दीवाने तो कुछ इश्क के मेहमान बैठे हैं। यस सर। अब लाखों मर गए ड्राम में कट करके, ठीक है? Yes, sir. हो गया, समझ आ गया? Yes, sir. शादी के बाद भी किसी और से शादी कर लिया। कुछ इसके दीवाने तो कुछ इसके के मेहमान बैठे हैं, लाखों करोड़ लाखों मर गए, फिर भी करोड़ों तैयार बैठे हैं। समझ आ गया? Yes, sir. और कुछ नहीं हो रहा है प्यार मोहब्बत के चक्कर में। Yes, sir. और लास्ट में, समझ आ गया? यस सर। लास्ट में बेरोजगार बैठे हैं। यस सर। यही चीजें हैं बस, जिस टाइम में हमें कुछ करना चाहिए वो उस टाइम में हमारा दिमाग समझ जाता है। यस सर। समझ आ गया? यस सर। तो गाइस मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, यही चीज़ें आज हमको एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। जिस पैसे की प्रॉब्लम थी मेरे घर की हालात कंडीशन को सुधारने के लिए और अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, Yes, sir. यही रहना मेरा जीजा कवर्धा में पुलिस में है, वो भी Yes, sir. आशीष ध्रुव नाम। Yes, समझ आ गया? Yes, yes, sir. यही है। और ये आगे कौन से स्कूल है? बहुत बड़ा स्कूल, प्राइवेट स्कूल, राम हाँ? राम एक और स्कूल है मुझे याद नहीं है, मेरी भांजी जाती है वहाँ। ऐसा वो है ना क्रिश्चियन वाला, ऐसा लगा है Holy Cross. हाँ Holy हॉली Cross. क्रॉस। हॉली क्रॉस स्कूल के जस्ट बगल में जीजा का घर है, ठीक है? Yes, सगे जीजा, yes, ठीक। आप बिलासपुर में मामा भी वकील में हैं, कुछ ऐसी रेपुटेड फैमिली से भी बिलोंग किया है मैंने, मामा साइड से है ना। बट इसको मैंने देखा कि जब भी हमें कोई मौका मिलता है हम किसी और के पास दौड़ते दौड़ते भागते जाते हैं। Yes, Yes, sir. sir. तो डॉक्टर इलाज कर सकता है मैडम, Yes, sir. करने वाला। Yes, sir. मैं भी दौड़ते दौड़ते भागते भागते मामा चाचा पापा सबको पूछने लगा, अरे फालतू होता है, फ्रॉड होता है, फर्जी होता है, बहुत देखे हैं। यस सर। Yes, sir. समझ आ गया? Yes, sir. और जिंदगी में कुछ हो या ना हो, कॉमन सेंस होना बहुत जरूरी है। यस सर। क्या चीजें? Common sense. कॉमन सेंस, कि हाँ भाई साहब मैं इसको देखता हूँ, इसमें करता हूँ तो मेरा क्या होने वाला है, और उसी को करते करते मैं यहाँ कर लेता हूँ तो मेरी क्या बदल जाती है। ठीक है? यस सर। आज आपके सामने में जितेंद्र सर की एक बार क्लिपिंग होनी चाहिए। मैं सामने जितेंद्र सर कितने में एकदम खतरनाक, Yes, यस sir. सर। पर्सनालिटी एकदम खतरनाक। यस सर। कितना साल हो गया सर? नहीं क्या मतलब इस सिस्टम में कितने साल हो गए? 3 साल। कितना साल? 3 साल. 3 साल, ठीक है। और आप ही की इस एरिया से बिलोंग करता है। Yes, sir. अब मैंने देखा सॉफ्ट भाई साहब आईफोन चलाते हैं, यस सर। बापू के दम पे नहीं, खेतों गिरवी रख दो, पापा ले मनी जाना, ठीक है। तो आईफोन दिखा सकते हैं सर, ये देखो चमकती धमकती, यस सर। ठीक है। Yes, sir.
ये आई नहीं आईफोन है। Yes, sir. ये फोन का बाप है। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो ये देख सकते हैं आप। Yes. अब इसी के साथ में सर ने बाइक भी ले लिया। Yes, sir. आज मतलब इसकी उम्र 21 साल की उम्र में ऐसे कितने लोग हैं जिसकी पर्सनालिटी ऐसे दिखती होगी या इसका बात करने का तरीका ऐसा होगा, या ये भी जिस फैमिली से बिलोंग करता है, आपके फैमिली में ऐसे कितने लोग हैं सर जो आईफोन चलाते हैं? कोई नहीं। और गोवा से भी घूम के आ गए हो? 2 बार हुए। 2 बार। और वहाँ थाईलैंड भी गए थे क्या आप? नहीं, बाहर नहीं गए, नेपाल जाने। नेपाल जाने वाले ठोको ताली। Yes, sir. जो हम काठमांडू बोलते हैं ना, Yes, sir. नेपाल जाने वाला है। सर आपके खानदान में कोई गया है? कोई नहीं है। कोई नहीं गया ना। दिल्ली मुंबई जैसी शहर घूम के आना भी बहुत बड़ी बात है। Yes, sir. दिल्ली मुंबई मतलब समझ रहे हो, जहाँ सेलिब्रिटी का घर हुआ करता है। Yes, sir. सलमान खान, सम्राट शाहरुख खान, जहाँ पर बड़े बड़े रिच मैन ऐसे लोग उस सिटी में रहते, वैसी जगह से घूम के आए। समझ आ गया? Yes, sir. अब मैंने मैप देखा सर, सुबह ही देख रहा था। Yes, sir. समझ रहे हो, जस्ट काठमांडू। Yes, समझ आ गया? बॉर्डर क्रॉस। समझ आ गया? Yes, वहाँ प्लेन में सफर करने वाले भाई साहब। Yes, sir. अब ये पूरा चीजें जो हो पा रहा है वो सिस्टम की वजह से। Yes, sir. समझ आ गया? Yes, sir. बहुत बढ़िया। एक बार सर के लिए क्लिपिंग होनी चाहिए। समझ रहे हैं? Yes, sir. ये देती है सिस्टम। Yes, sir. अरे आप मुझे बताओ, आपका करियर बड़ा है कि 11,500? Career. मम्मी पापा के सपने बड़े हैं 11,500? सपने। क्या बड़े हैं सर? सपने। सपने। Yes, sir. आपके अंदर जो बदलाव और इम्प्रूवमेंट होने वाला है ये बड़ा है कि 11,500? बदलाव। अरे 11,500 पे तो आप फोन भी चलाते हो। Yes, sir. पानी में गिर गया, पानी में गिर गया, टूट गया, कितने का हो? 11 का 11 रुपया का नहीं होगा। Yes, sir. कितना कमाइए। कितने लोगों के पास क्या क्या फोन है? कौन सा फोन चलाते हैं सर? Redmi नहीं था। रेडमी कितने की है? 9,000। भाई 9,000, बाप रे। आप चलाते हैं? यस कौन सा फोन? वीवो Y20 Y20 कितने की है? 14,000 14,000। ठीक है, तो फिर तो मुझे लगता है आप हर महीने के 2,000 कमाते होंगे। कब से चला रहे हैं? अभी 1 साल नहीं फोन लेने के बाद क्या बदल गया सर? क्या बदल क्या बदल गया बताओ? तो फोन भी आप रखे हैं, ठीक है, फोन के अंदर सिम निकाल दो, कोई मतलब है फोन? No, sir. कोई मतलब नहीं है। फिर सिम नहीं है और सिम भी डालो और रिचार्ज मत करो, फिर भी डब्बो। Yes, sir. और रिचार्ज भी किए तो क्या मिला? डाटा पे। समझ आ गया? Yes, sir. डाटा, कॉलिंग और मैसेज, ये 3 चीजें मिला। Yes, sir. इसको 3 बार रील्स स्क्रॉल। समझ आ गया? Yes, sir. समझ रहे हो? इसी में लगे हुए हैं। पता नहीं देखते देखते एक आपका अगर हिस्ट्री देखा जाए सर, आज 90% लोग इसी चीज में फंसे हुए हैं। Yes, sir. और क्या बोलेंगे पता, मेरे पास टाइम नहीं है। Yes, sir. जब उसको बोला जाए पढ़ाई करते करते कुछ कर ले तो टाइम नहीं है। Yes, sir. पापा नहीं मार रहे हैं, भाई नहीं मार रहे हैं, पैसा नहीं है। अरे 11,000 लगा लोगे तो क्या गरीब हो जाओगे? No, sir. नहीं ना। Yes, sir. ये सर यकीनन ये 11,000 बचा लिए, कुछ नहीं होने वाला। Yes, sir. गुल्लक में डाल लोगे, कुछ डबल नहीं होने वाला। Yes. लेकिन 3 साल पहले आज जितेंद्र सर ने स्टार्ट किया, आज मैडम ने स्टार्ट किया, और यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जिसकी स्कूटी आ गई है? मैडम ने स्टार्ट किया, आज अपना पूरा खर्चा मेंटेन कर रही है। 3 साल पहले सिर्फ 11,000 से ही शुरुआत किया था और आज पूरी जिंदगी इनकी बदल रही है, दोस्त बदल रही है। Yes, sir. क्योंकि स्कूल में भी पैसे हम लगाते हैं, Yes, हर sir. जगह पैसा लग रहा है, पैसा तो हर जगह लगता है। Yes, sir. समझा गया? Yes, sir. गारंटी यहाँ नहीं है, गारंटी इस बात की है कि आप जब स्कूल से निकलते हैं, कॉलेज से निकलते हैं, पर भी आपके अंदर एक हेजिटेशन रहता है। Yes, sir. Yes, sir. बात करने का तरीका नहीं रहता। Yes. और इंसान तो जितना बंदूक की गोली से नहीं डरता जितेंद्र सर, Yes, sir. स्टेज की गोली से डरता है। Yes, sir. माइक पकड़ने नहीं आता, Yes, sir. स्टेज पे बोलने नहीं आता। Yes, sir. आप इंस्टाग्राम खोल के देखना,
ये बुर्ला शहर के अंदर, तहसील के अंदर सिर्फ इतने लोग नहीं हैं, Yes, कवर्धा के अंदर भी 200-250 लोग MYL से करियर बना रहे हैं। 250 Yes, sir. Yes, sir. अपने उसी घर फैमिली से निकलने का मौका है, क्योंकि कहते हैं, एक बार की बात है, मैं आप सबको बताना चाहूंगा। यस सर। बेटा भोले बाबा को कितने लोग मानते हैं? उपवास रहते हैं? Yes, sir. अपने वाली अपने लिए Yes, sir. महाशिवरात्रि में, Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. एक मतलब कि शिव का बहुत बड़ा भक्त, Yes, sir. क्या था? बहुत बड़ा भक्त सर, इतना भक्त ना किडनी काट के दे देगा। जैसे एक भक्त था ना जिसने अपनी दोनों आंखों को ऐसा छेद के ऐसा निकाल के डाल दिया। Yes, sir. Yes, sir. समझ आ गया? Yes, sir. बोला दूसरी आंख भी चाहिए, तो इधर पैर रख के फिर ऐसा उसको भी निकाल लिया। Yes, sir. भगवान बड़ी परीक्षा लेती है, क्यों? Yes, sir. सही बात है ये? Yes, sir. अब वो इतना बड़ा भक्त घी के दिए जलाता है, समझ आ गया? Yes, sir. दिन रात तपस्या करता है, दिन रात पूजा करता है, अर्चना करता है, सारी चीजें करता है, समझ आ गया? Yes, sir. दिन रात पूजा प्रतिष्ठा में वो लीन। एक बार की बात है, वो जिस जगह में रहता है बहुत तेज बारिश होने लगी। यस सर। तेज बारिश, Yes, sir. समझ आ गया? Yes, sir. गए हो आप वहाँ केदारनाथ? मेरा सपना है केदारनाथ, Yes, sir. लेकिन वहाँ जाऊंगा तो पापा के साथ, और एक आध 1.5 महीने 2 महीने रुक के आऊंगा, ठीक है? Yes, sir. अब वहाँ चला गया, अब केदारनाथ में बारिश, इतनी बारिश, इतनी बारिश, इतनी बारिश, जोरदार तूफान आने लगा। Yes, sir. तूफान में पानी पूरा भरने चालू, फिर वहां से एक फुहार मारते हुए आया कि तेज बारिश हो रही है, ऊपर से पानी आ रहा है, बाढ़ आने वाली है, Yes, गाँव sir. खाली करो, Yes, sir. शहर खाली करो। यस सर। अब वो इतना बड़ा भक्त बोलता है मैं नहीं करने वाला, Yes, sir. अब वो चला गया। फिर उसके बाद पानी भरना चालू, नाव से नाविक आके कहता है Yes. खाली करो, बाढ़ आ रहा है, बाढ़ आ रहा है। फिर भी वो खाली करने का नाम नहीं बोलता, मेरे को महाकाल बचाने आएगा। Yes, sir. कौन आएगा? महाकाल। महाकाल बचाने आएगा। यस सर। आप पानी सिर के ऊपर देखते देखते फिर वो छत पे चढ़ गया। किस पे चढ़ गया? छत पे चढ़ गया। अब हेलीकॉप्टर आया, बोलता है भाई साहब ऊपर आजा, मर जाएगा, Yes, sir. बाढ़ आ रही है, इतनी तेज बाढ़ आ रही है, तेरे को बहा के लेके चले जाएगा। बोला मैं बहने के लिए तैयार हूँ, मेरे को महाकाल बचाने आएगा। Yes, sir. कौन आएगा? महाकाल। महाकाल बचाने आएगा। वाह, तो बचाने आ जाएगा भाई तेरे को। देखते 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 वो महाकाल के पास पहुंच गया। Yes, sir. किसके पास? महाकाल। अब वहाँ पहुंचता है भोले बाबा के पास, Yes, sir. बोलता है आपने बचाने क्यों नहीं आया? Yes, sir. आया तो था, झूठ का है बोल रहे। Yes, ठीक sir. है, आपने बचाने क्यों नहीं आया? बोला झूठ का है बोल रहे, मैं तो आया था। Yes, sir. मैं थी, मैंने तो देखा नहीं। Yes, sir. बोलता है सबसे पहले जो वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था खाली करो, खाली करो, खाली करो, बाढ़ आने वाला है, वो कौन था? वो इंसान था। Yes, sir. मैं Yes, था। sir. मैं था। कहाँ थे? बोला, हाँ मैं था। फिर दोबारा क्यों नहीं आया बचाने के लिए? तो वो नाविक में जो आया था वो कौन था? Yes, sir. मैं। Yes, sir. क्या बोलता है महाकाल? मैं था। फिर जब मैं छत पे चढ़ गया, मंदिर के ऊपर चढ़ गया और पानी पूरी मंदिर को डुबा गया, और फिर भी मेरे को बचाने क्यों नहीं आया? तो वो कहता है आया तो था, Yes, sir. फोर्स लेके Yes, sir. रस्सी भी गिराई, तो चढ़ा क्यों नहीं? Yes, sir. बोला, तुम मार के, हाँ मैं ही चाहा था। Yes, sir. ठीक है, बोलता, मेरे को क्या पता कि तुम आए थे? यस सर। बोला, तो तुमको कैसे पता चलता? जब मेरे को लगा तुम भभूति पोत के आते, शेर की खाल पहन के आते, यस सर। आपके गले में सांप लिपटा रहता, त्रिशूल पकड़ के आते, Yes, आपकी sir. जटा में गंगा मैया बह रहती, यस सर। तब तो मैं जानता कि आप आए हो। Yes, sir. बेटा ये कलयुग है, Yes, sir. ये कलयुग है। यहाँ अगर जिंदगी बदलने का मौका भी मिलता है Yes, तो वो sir. भगवान के रूप में नहीं मिलता, और वो मौके आज आपको
मेरे रूप में इस ब्लेजर टाई के साथ और इस बैनर के साथ आज आपको मौका मिला है दोस्त MYL करने का। यस सर। यहाँ आज के डेट में कोई बताने नहीं आता, Yes, sir. मौके की कोई शकल नहीं होती। Yes, नॉक sir. नॉक, मौका हूँ मुझे पहचान। किसी को मौके की पहचाना, मौके की खटखटाना शोर लगता है और किसी को मौके की खटखटाना सूर लगता है। यस सर। आज आपको मौका मिला है, हो सकता है पकड़ लिया तो मौका और छोड़ दिया तो धोखा, और पकड़ के कर लिया तो हर बार पे चौका और छक्का। यस सर। मौके की पहचाना, घर वाले ने मना किया, बगल वाले ने मना किया, पड़ोसी ताना देना चालू कर दिया, घर वाले ने बोलना चालू कर दिया, ये क्या करने लगा है, ये कैसे करने लगा है, लोगों ने मना किया, पैसे की थोड़ी दिक्कत आई, एडमिशन कराया, शुरुआत किया, डिसीजन लिया, फैमिली से बिना पूछे शुरुआत किया, क्योंकि पूछा था लेकिन उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया, लेकिन आज मैंने इस सिस्टम की शुरुआत किया, फैमिली के अपोज भी नहीं गया, मैं पढ़ाई कर रहा था और करते करते आज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यस सर। ठीक है? Yes, sir. क्या आप भी करियर बनाने के लिए तैयार हैं? Yes, sir. जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? Yes, sir. इसी कोडला शहर के अंदर, इसी तहसील के अंदर क्या अपना भी करियर बनाने के लिए तैयार हैं? Yes, sir. क्या कम उम्र के अंदर अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं? Yes, sir. क्या आप भी अपनी ऑल ओवर पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए तैयार हैं? Yes, sir. रोका किसने? रोका किसने है? यस सर। रोका सिर्फ हमारे अंदर का आत्मा है दोस्त। यस सर। सही है ना? Yes, sir. वो डर है कुछ ना हो जाए, मुझे भी डर है। यस सर। समझ आ गया? यस सर। लेकिन क्या मुझे बताओ, इतने पैसे क्या हमने कहीं नहीं लगाए? लगाए हैं सर। नहीं लगाए हैं? लगाए हैं। पढ़ाई में लग गया, घूमने में लग गया, फिरने में लग गया, खाने में लग गया, कपड़े खरीदने में, शौक पूरे करने में, सारी चीजों में पैसे लग गया, लेकिन आज क्या बदल गया? कुछ नहीं। हाँ? कुछ बदला? नो सर। नहीं बदला ना, लेकिन आज यहाँ इस सिस्टम की शुरुआत करने के बाद काफी चीजें बदल गई हैं। यस सर। समझ आ गया? यस सर। तो क्या आप भी बदलने के लिए तैयार हैं? Yes, sir. जिंदगी को बनाने के लिए तैयार हैं? Yes, sir. तो इसी सिस्टम को मैंने शुरुआत किया 4 साल पहले। अचीवमेंट की बात करें, आज इस सिस्टम के अंदर, MYL के अंदर प्रॉब्लम बहुत आई, लोगों ने बहुत ठुकराया, लोगों ने बोलना चालू किया, अरे ये तो कंपनी वाला काम है, ये लोग बोलेंगे आपको, Yes, ये sir. बोलेंगे मामा ने भी किया था, कुछ नहीं हुआ। आप मुझे बताओ कितने ऐसे लोग हैं जो अभी कॉलेज में पढ़ाई करेंगे, 4 साल बाद अगर आपको कुछ ना मिले तो कॉलेज को बोल सकते हो? नो सर। मुझे बताओ किसी टीचर की तैयारी करने में कई साल लग जाते हैं, समझ आ गया? यस सर। उसने भी तो तैयारी किया, उसका कुछ नहीं हुआ, समझ आ गया? Yes, sir. अगर शादी किया, बीवी भाग गई, हाँ तो शादी से मत करना, ऐसा है क्या? नो सर। बाइक चला रहे हो, एक्सीडेंट में 2 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत, बाइक मत चलाना। आज ट्रेन का हादसा हो जाता है, फिर उसके बाद क्या ट्रेन में बैठना बंद? नो सर। प्लेन क्रैश हो जाता है, क्या प्लेन में बैठना बंद? नो सर। दोस्त, ये जिंदगी और प्रकृति का नियम है। एक स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते हैं, 100 के 100 टॉप नहीं करते। यस सर। करते हैं क्या? नो सर। लॉ ऑफ एवरेज हर इंडस्ट्री में है। Yes, इस sir. इंडस्ट्री जितना फेमस है उतना बदनाम भी है। Yes, sir. समझ आ गया? यस सर। हर मोड़ में तुम्हें लोग मिलेंगे, यस सर। हर मोड़ में तुम्हें लोग मिलेंगे, कहीं कम तो कहीं ज्यादा मिलेंगे, और जिस मोड़ में तुम्हें दुनिया छोड़ देगी उस मोड़ में हमारे जैसे लोग मिलेंगे दोस्त। यस सर। आपके इसी कवर्धा के अंदर में कैंपिंग का काम चलता है, स्कूल कॉलेज के अंदर कैंपिंग का काम चलता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपिंग का काम चलता है। आने वाले वक्त में आप बहुत इस एरिया से बहुत बड़ा नाम बना सकते हैं, पहचान बना सकते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। ये आज आपको मौका मिल रहा है, तो आज डिसीजन लीजिएगा, फैसला लीजिएगा, क्योंकि आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे बताओ? यस सर। आज यही मौका है, क्योंकि हमारी उम्र भी है और हमारा एज भी है और हमारी पर्सनालिटी भी है। यस सर? सर। यस यस सर। ठीक है? Yes, sir. क्या शुरुआत करने के लिए एक्साइटेड हैं? Yes, sir. आगे बढ़ने के लिए एक्साइटेड हैं? Yes, sir. शुरुआत करो, डिसीजन लो, क्योंकि आज आप मुझे नहीं सुन रहे हो, यस Yes, sir. आज मेरे लिए तालियां नहीं बज रही है, यस सर। आज मेरा मान सम्मान नहीं हो रहा है। Yes, sir. दोस्त,
ये जो भी हो रहा है 4 साल पहले करने का डिसीजन लिया था। यस सर। उस डिसीजन की वजह से आज यहाँ पढ़ रहा हूँ। Yes, sir. एक इंसान जिसने बल्ब बनाने का डिसीजन लिया, यस सर। तो क्या नाम है उसका? थॉमस एडिसन। अल्बर्ट एडिसन। यस सर। कितने प्रयासों के बाद बल्ब बनाया है? यस सर। हाँ? 9 9,999 प्रयासों के बाद 10वें हजार में प्रयास में बल्ब बना। यस सर। समझ आ गया? Yes, sir. जब इतने प्रयासों के बाद एक डिसीजन जिसकी पत्नी मर जाती है पहाड़ से गिर के, यस सर। और पहाड़ चीनी हथौड़ा तोड़ तोड़ के पागल जैसा वो भी पला गया है। यस सर। उसका नाम दशरथ मांझी। यस सर। बोलता है जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा। यस सर। अब उससे बड़ा पागल कौन है? यस सर। हाँ? एक पागल सन की इंसान करियर बना देता है। कहते हैं लोहा उड़ता नहीं है। यस सर। देखो उड़ा, No, sir. काहे नहीं उड़ता? ये नहीं उड़ता, Yes, यस sir. सर। लोहा नहीं उड़ता। Yes, sir. पानी में डालो डूब जाएगा, Yes. ऊपर फेंको नीचे आ जाएगा, लेकिन उससे भारी भरकम जहाज उड़ता है। उड़ रहा है कि नहीं? Yes, sir. उससे भारी भरकम जहाज पानी में तैर रहा है। बिकॉज ऑफ सिस्टम। यस सर। मेरे अंदर कोई ताकत नहीं थी सर। यस सर। कहते हैं सांप अगर घर में घुसे तो डंडे से मार दिया जाता है, Yes, और sir. वही सांप अगर शिवलिंग में लिपट जाए तो Yes, समझ रहे हो? यस सर। आप जो भी हैं, जैसा भी हैं, आप पर्सनालिटी अच्छी है, आपका बात करने का तरीका अच्छा है, आप अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई इज्जत नहीं है आपकी। यस सर। एक प्लेटफॉर्म मिला, आज प्लेटफॉर्म को पकड़ा, सिस्टम को पकड़ा, करना चालू किया, यहाँ के सीनियर की गाइडलाइन से चलना चालू किया। ये जो एमडी दिख रहा है जीएस बेदी सर, गुरविंदर सिंह बेदी सर, एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, फाउंडर ऑफ सीओ। यस ये सर। वो शख्सियत है जिसने लाखों करोड़ों स्टूडेंट को करियर बनाने का एक अपॉर्चुनिटी देके रखा है। तो आज शुरुआत करिए, डिसीजन लीजिए, मौके को पहचानिए, क्योंकि सिस्टम से बढ़ के कुछ नहीं है। यस सर। है क्या बताओ? नो सर। क्योंकि जब तक आप सिस्टम में है तब तक आपकी इज्जत है, और सिस्टम से हटे मतलब आपकी इज्जत नहीं नहीं है। है। समझ आ गया? Yes, sir. आप गांव के सरपंच को सरपंच महोदय क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सरपंच है। सरपंच। Yes, yes. अगले साल किसी और को सरपंच बनने दो, यस फिर उसकी सर। वैल्यू खत्म। आज जो नेता भी नेता देखते हैं, आज उनका नाम है। यस जब सर। उस जगह से कहीं और कोई और आ जाता है तो फिर उसका नाम खत्म। भूपेश बघेल को जानते हो? आज एक टाइम में कहा काका पास करा दे, अब वो काका तो गया, यस सर। आज उसको कोई जानता भी नहीं, Yes, sir. कुत्ता भी नहीं पूछता अब तो। समझ आ गया? Yes, ये sir. वो एक सिस्टम है जो आपको पूरी जिंदगी करियर बनाने का गारंटी देती है, जिंदगी बनाने की गारंटी देती है, और आप अपनी मेहनत, अपनी स्किल्स और अपने टैलेंट और अपने हुनर के बदौलत आप इस सिस्टम में बहुत आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। Yes, sir. यस सर। क्योंकि टाइम काफी हो चुका है, मैं ज्यादा लंबी नहीं लेना चाहता। बाकी आप समझदार हैं, क्योंकि बच्चे को गुब्बारा, सही है ना? Yes, sir. समझदार को इशारा Yes, sir. काफी होता है। यस सर। आपके इसी एरिया के अंदर कोई बंदा आके बात कर सकता है, आपके इसी एरिया से एक गर्ल्स अपनी स्कूटी से घूम सकती है, एक गर्ल्स अपने मम्मी पापा की बदौलत नहीं बल्कि खुद के दम पे अपनी पूरी जिंदगी बना सकती है, तो आप क्यों नहीं? यस सर। सही बात है कि नहीं? यस सर। क्लियर है? यस सर। आप इसी एरिया में रह के आप अपना करियर डिसाइड करिए, डिसीजन लेना चालू करिए, विश्वास करना चालू करिए। तो एक लाइन के साथ, क्योंकि कहते हैं आप समझना Yes, कि sir. होता क्या है। Yes, हम sir. वाइंड अप की ओर हैं, ओनली 5 मिनट के बाद सेशन एंड। ओके? Yes, sir. एक बार की बात है, किसी को एक बंदा बेच रहा है गुब्बारा। यस सर। क्या बेच रहा है? गुब्बारा। बंदा गुब्बारा बेचने में उसको मजा आता है, Yes, sir. ठीक है? एक ने बेचा, उसको बेचने में मजा आ रहा है, यस सर। ठीक है? Yes, sir. एक को बेचने में मजा आ रहा है, एक ने खरीद के निकला ही इसके, समझ रहे हो? यस सर। हेलो? यस सर। एक ने बेचने में मजा आ रहा है, एक ने खरीद के मस्त एंजॉय करते जा रहा है, और एक ने फोड़ दिया। यस सर। हम्म? Yes, sir. बेचने वाले को बेचने में मजा आ रहा है,
Yes, sir. खरीद के लेने वाले को खरीदने में मजा आ रहा है। Yes, sir. अब एक ने फोड़ा तो उसको मजा आ रहा है। Yes, sir. सही बात है ये? Yes, sir. बोलना क्या चाहता हूँ, आज आप इस कॉन्सेप्ट को देखे जाने समझे। जब यहाँ से बाहर निकलेंगे, अभी अब मजा आ रहा है। Yes, sir. अब बाहर जाएंगे तो किसी को पूछने में मजा आएगा, Yes, sir. अब किसी को फोड़ने में भी मजा आएगा। Yes, sir. तो कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो आपको ये बोलेगा, अरे फालतू होता है बहन, Yes, sir. कहाँ गई थी एम्पायर, समझा गया? Yes, sir. कहाँ गई थी, कुछ हो रहा था, जब कुछ नहीं हो रहा था, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। Yes, sir. अब तू क्या करता है, कुछ नहीं। वही इंसान तुमको ज्ञान देगा, क्योंकि मार्केट में ज्ञानचंद, रायचंद और क्या मिलेगा? एक मिलेगा ज्ञान देने वाला ज्ञानचंद, राय देने वाला रायचंद, लेकिन मौका देने वाले बहुत कम मिलेंगे ना। Yes, sir. समझ आ गया? Yes, sir. यहाँ मजा आ रहा है, निकलोगे तो किसी को खिंचाई करने में मजा आएगा, किसी को फोड़ने में मजा आएगा, क्योंकि दोस्त राम को वनवास ऐसे ही नहीं हुआ। Yes, sir. एक ने काम कर दिया मंत्रा। Yes, sir. भाई भाई में झगड़ा इसलिए नहीं होता कि भाई भाई में दुश्मनी है, जबकि एक ही पेट से निकले हैं। Yes, sir. किसी तीसरे इंसान ने कान भर दिया, तेरा भाई ऐसा 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 जमीन के बर्बाद। Yes, sir. पति पत्नी में ऐसी झगड़ा नहीं होता, किसी ने बोला फलाने ऐसा 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 गया। Yes, sir. समझ आ गया? Yes, sir. कुछ गलती होती है गलत फहमी की वजह से। Yes, समझ आ sir. गया? Yes, sir. कुछ गलती होती है गलत फहमी की वजह से, क्योंकि एक बार की बात है, दो हस्बैंड वाइफ बाहर कमाने गए थे तो हस्बैंड घर में रुक गया और वो दोपहर में कमाने चली गई। दोपहर को आके देखी तो एक बेड के बगल में 2 पैर निकले हैं, 4 पैर, तो उसको गलत है। Yes, sir. हस्बैंड वाइफ बाहर कमाने गए हैं, हस्बैंड उस दिन रेस्ट किया, वाइफ चली गई काम करने के लिए। दोपहर को आके देखती है तो बेड के बिस्तर के चद्दर के नीचे से देखा तो 2 पैर की जगह कितने पैर? 4। समझ आ गया? Yes, sir. आग बबूला, Yes, sir. उठाई डंडा, दे मार के दे, अंदर से आ ऊ की आवाज आ रही है, फिर इधर और मालिश कर रहे, थक गई है इतना मार मार के। बाहर बालकनी में निकली पानी पीने, उसका पति पेपर पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? पेपर। उसका पति पेपर। बोला, आप जी यहाँ? मैं यही हूँ। अंदर कौन है? क्या हुआ? बोला, अंदर कौन है? अंदर वो आपके मम्मी पापा आए थे ना। आपके मम्मी पापा आए थे ना, मैंने बोला रेस्ट कर लो। समझ आ गया? Yes, sir. दे तो दादा, समझ आ गया? कुछ गलती होती है गलत फहमी की वजह से। Yes, sir. आप जब इस सिस्टम को देखने के बाद बाहर जाएंगे, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे। Yes, sir. ज्ञान तो बुद्धि भर का नहीं होगा, ये दोस्त बुद्धि उसके पास होती है जो फैसले खुद लेते हैं। Yes, sir. समझ आ गया? Yes, sir. क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें रजिस्टर्ड होता है। Yes, sir. 2016 में सिस्टम पर गाइडलाइन आया, Yes, sir. कानून बना, Yes, sir. भारत राजपत्र में प्रमाणित है। Yes, sir. आज कानून भी कुछ नहीं कर पा रहा है। Yes, sir. पूरी इंडस्ट्री लीगल है। Yes, sir. आज गवर्नमेंट से राइट कॉन्सेप्ट है। Yes, sir. आज आपके एक एक चीजों का हिसाब है। Yes, sir. इधर आपको देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। Yes, sir. ये गवर्नमेंट से लीगल तरीके से कॉन्सेप्ट चल रहा है। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. तो आप जब बाहर जाएंगे तो किसी को फोड़ने में मजा आएगा, किसी को तोड़ने में मजा आएगा, तो अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे, तो उससे बच के रहना। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. सुनना सबकी, करना अपनी नहीं। ठीक है? Yes, sir. करियर बनाने के लिए तैयार हैं? Yes, sir. प्लीज अपनी जगह उठ के एक्साइटमेंट और खूनी, एकदम खूनी खंजर के हिसाब से, ठीक है? Yes, sir. करियर बनाने के लिए तैयार हैं? Yes, sir. क्या बुल्ला शहर को कहते हैं नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं। Yes, sir. और आप लोगों को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बुल्ला गांव और ये तहसील